नमस्कार दोस्तों, वेलकम। सो AIC MT जर्नलिस्ट एग्जाम के लिए विल लुक एट द सिलेबस एंड विल अंडरस्टैंड कि किसका कितना वेटेज है और उस वेटेज के हिसाब से हमें कैसे प्रायोरिटी सेट करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है। सो विल हैव दिस इंपॉर्टेंट डिस्कशन और शुरू करते हैं। सो गाइज, ये पूरा सिलेबस है जो कि हमें AIC ने हमें बताया। दिस इज अवर कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो इस सिलेबस को हम डिवाइड कर सकते हैं इन कीवर्ड्स में: विचार, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इंश्योरेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज एंड विच इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, ऐसे ऐसे राइटिंग, ठीक है। सो जो अपना पहला कीवर्ड है विच इज रीजनिंग। सो रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। And this total is how much, guys? This total is what? 150. This total is 150. ठीक है, 150 रिटर्न, 50 इंटरव्यू। तो रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चन है, सो गाइस दिस इज अ वेरी गुड नंबर इन द सेंस कि रीजनिंग का सवाल मुश्किल नहीं होता है। और जो PSU एग्जाम्स में जिस तरह के रीजनिंग के सवाल आते हैं वैसे भी काफी ज्यादा वो मतलब आसान होते हैं। सो इट हैज गोट अ वेरी सिग्निफिकेंटली वेरी हाई वेटेज। 40 नंबर इसमें रीजनिंग के इन इन लोगों ने डाला हुआ है। सो रीजनिंग शुड बी अवर नंबर वन प्रायोरिटी, गाइस। सबसे पहले हमें रीजनिंग को, और रीजनिंग में क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि प्रैक्टिस में आपको सैकड़ों सवाल लगाना है। टॉपिक एक एक करके देखते जाइए और उसके 15-20 सवाल कीजिए, उसको समझ लीजिए। मोस्ट ऑफली सवाल आसानी आता है। अनदर थिंग गाइस, क्योंकि हमें एग्जाम में 120 मिनट में 140 सवाल करने हैं एग्जाम में। उसके बाद उसके बाद 30 मिनट ऐसे राइटिंग के लिए हैं। तो क्योंकि 120 मिनट में 140 सवाल करने हुए हैं, एनीवे एग्जाम में हम कर भी वो पाएंगे जो एकदम ही हो जाएगा। वहां सोचने का समय हमारे पास नहीं होगा। तो जो ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, सो कहने का हम क्या कोशिश कर रहे हैं, मान लो किसी को लगता है कि कोडिंग डिकोडिंग मुश्किल है, तो कोडिंग डिकोडिंग को मे बी यू कैन स्किप इट, क्योंकि एग्जाम में भी आप इतने कम टाइम में नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको लगता है कोई आसान टॉपिक है, जल्दी समझ में आ रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि किसके सवाल जल्दी जल्दी हो रहे हैं, आप अपना रीजनिंग का आप उसे अकॉर्डिंगली अपना सिलेबस खत्म कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट अब हम आते हैं जो इंग्लिश है। तो इंग्लिश के दे आर 25 क्वेश्चंस, ठीक है। अगेन गाइज, इंग्लिश में हमें क्या करना है, जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस कुछ नहीं। हाँ, जैसे हम लोगों ने भी अपने प्लेटफॉर्म पे अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 7-8 हजार सवाल दिए हुए हैं। जस्ट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसी में इंग्लिश इंग्लिश की आपकी लर्निंग होगी। अब आप ग्रामर की बुक्स उठा के बैठोगे तो इतने कम टाइम में शायद आप चीजें नहीं कर पाओगे। बाकी इंग्लिश में एक चीज भी होती है, वी हैव टू एग्री विद दैट, देयर इज आल्सो सम इनहेरेंट अंडरस्टैंडिंग, कि मैं बचपन से जितना अंग्रेजी सीखता आया हूं, तो बियॉन्ड अ पॉइंट मैं उसके अलावा सीख भी नहीं पाऊंगा, स्पेशली फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द थर्ड इज जनरल अवेयरनेस। तो यहां हम लोगों को बताया है कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और इंश्योरेंस, इन तीनों को मिला के 35 सवाल हैं। सो गाइस, अब करना क्या है, अब तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के देयर आर 35 क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, अब किससे कितने आएंगे, आप अगर एक अप्रोक्सीमेशन भी अगर आप इसमें लेने की कोशिश करें तो आप लगा सकते हो कि ऑफ कोर्स वी कांट से फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन अगर आप एक एवरेज के हिसाब से भी देखो तो 10-12 सवाल हमारे सबसे इन तीनों से हमारे आने चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी शुड बी इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस का प्रेडिक्टेबल सिलेबस है, दिस अ डिफाइंड सिलेबस, उससे बाहर वो क्या पूछेगा। दूसरा, करंट अफेयर करना है, फैक्चुअल करना है, मोटे मोटे इवेंट्स करने हैं, और पिछले 1 से 1.5 साल का ही करना है। तीसरा, अब आते हैं सबसे, जहां लोगों को कंफ्यूजन है, वो है जनरल अवेयरनेस है, क्या करें। अच्छा, जनरल अवेयरनेस की डेफिनेशन क्या है, कि आप हिस्ट्री भी पढ़ो, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, आप इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ो, आप आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ो, आप उसके अलावा थोड़ा स्टैटिक भी पढ़ो, आप उसके अलावा जनरल साइंस की NCERT की बुक्स पढ़ो। इस सब को मिलाकर जनरल अवेयरनेस बनता है। इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ो, पर आप इतना सारा नहीं कर पाओगे। तो जनरल अवेयरनेस पूरे सिलेबस में सबसे बाद में करना है, सबसे बाद जनरल अवेयरनेस करना है। और उसके अंदर भी क्या करना है, सिर्फ एक ही करना है, वो क्या है, आपको इंडियन इकोनॉमी करना है। आपको इंडियन इकोनॉमी के जो टॉपिक हैं सिर्फ वही करना है, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। मतलब छोड़ देने का मतलब, अगर आप में से कुछ
सब कुछ करने के बाद ही आपके पास टाइम है, तो बिल्कुल आप इंडियन फ्रीडम मूवमेंट या हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, पर इतना समय किसी का नहीं होता, इसलिए बता रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी करना है। इंडियन इकोनॉमी क्या टॉपिक करने हैं आपके, जैसे बैंकिंग, एफआई, आरबीआई क्या करता है, सेबी क्या करता है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सेक्टर, आईआरडीआई क्या करता है, ये सब आपको, डिजिटल पेमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब आपको टॉपिक अच्छे से करना है। ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में मैंने बता दिया। पहली बात, जनरल अवेयरनेस को सबसे बाद में करना है। दूसरी बात, जनरल अवेयरनेस से भी एक ही टॉपिक करना है, वो भी है इंडियन इकोनॉमी के आसपास। ठीक है। आगे आते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है, हमें बताया कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के दोनों को मिला के 40 सवाल आएंगे। ठीक है। सो गाइस अगेन, दिस इज आल्सो, शायद क्वांटिटी एप्टीट्यूड से कुछ लोगों को डर लगता है, पर कंप्यूटर तो पक्का अच्छे से करना ही करना है। अप्रोक्सीमेटली 20 सवाल है, राइट, अगर दोनों का हाफ हाफ भी ले हम लोग, 20 नहीं 15 तो आएंगे ही। सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर को बिल्कुल अच्छे से आपको करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या है, ऑफ कोर्स छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन आप इसमें यह कर सकते हो कि जैसे कि आपको कुछ चीजें नहीं आती हैं, तो ओके। सो कुछ लोग क्या करते हैं कि मुझे मेरा मैथ्स कमजोर है तो मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड छोड़ दूंगा। सो गाइस ऐसा नहीं करना। आई टेल यू कि सो कैसे, क्या इसके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सो जैसे आप हमारे साथ एनरोल अगर आप करते हो, तो हमारा ये कोर्स है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो इसके अंदर ना ये बड़े सारे टॉपिक है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सो ऑन। अब आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है नंबर सिस्टम मुश्किल है, तो सिर्फ नंबर सिस्टम आप छोड़ दीजिए, पर आप परसेंटेज तो कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस तो कर सकते हो, रेशियो प्रोपोर्शन कर सकते हो। फिर आपको लगता है कि सीरीज एंड प्रोग्रेशन टफ है, तो आप ये छोड़ दीजिए, सिंपल। सो रादर देन कि आप पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही छोड़ दें जिसके 20 से 25 सवाल आएंगे, विच विल वेरी बैड आइडिया, रादर देन डूइंग दैट, आप कुछ टॉपिक छोड़ दीजिए, कुछ कर लीजिए। आई एम 100% श्योर कि कुछ तो आपको डेफिनेटली ऐसे मिलेंगे जो कि आसान लगेंगे, और उनको आप कर सकते हो। फाइनली गाइज, लास्ट है डिस्क्रिप्टिव एसे राइटिंग। इसके 2 सवाल होंगे, 5-5 नंबर के होंगे, 10 मार्क्स हैं। तो इसका मतलब ये जो हमें, ये जो यहां तक हम लोगों को दिया हुआ है, यहां तक हम लोगों को जो इतना सारा दिया है, तो 140 सवाल हैं ये। और इसको हमें कितने में करना है, इसको हमें 120 मिनट में करना है। यू नीड अ वेरी गुड स्पीड गाइज, याद रखना। इसका मतलब 2-3 मॉक टेस्ट जरूर लिख लेना। एग्जाम में डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना किसी भी सवाल पे। मेरा ऐसा ही मानना है कि ऐसे राइटिंग शायद चेक भी उसी का होगा जिसने यहाँ अच्छा किया होगा, अदरवाइज एक एक आदमी का ऐसे कैसे देखेंगे जाके वो। ठीक है। सो गाइस विद दैट नोट, दिस इज अबाउट द वेटेज एंड प्रायोरिटी की, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। ऑफ कोर्स डू कंसीडर ज्वाइनिंग ह्यूमन पेरिटस फॉर एआईसी एमटी एग्जाम। काफी अच्छे से पूरा कोर्स हम लोगों ने बनाया हुआ है। गेट इन टच विद अवर टीम, वो कैसे करोगे, अपने फोन से ह्यूमन पेरिटस का वेबसाइट खोलना है। जैसे ही खोलोगे, लेफ्ट में एक बटन बन के आएगा, चैट नाउ, क्लिक ऑन दैट। दैट विल कनेक्ट यू डायरेक्टली विद आवर टीम वाया व्हाट्सएप चैट। गेट कनेक्टेड एंड डू लेट अस नो वट एवर यू फील लाइक। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।